चलिए अब जरा बात करें बालम थानेदार की, जिनको हो रहा है प्यार इश्क मोहब्बत अपनी ही पत्नी से। तो ओनली प्रॉब्लम इज कि पत्नी इज नाबालिग। तो जाहिर सी बात है कि जहां उनका रुझान बुलबुल के लिए बढ़ रहा है, बुलबुल जो है वो थोड़ा सा बैक ट्रैक कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि नाबालिग है वो, और ये सच अभी तक थानेदार साहब को पता नहीं है। बुलबुल और वीर के बीच करीबियां आ रही हैं। वीर को अब उसकी बिंदनी बहुत ही भाने लग गई है। वो चाहता है कि अब पति पत्नी एक हो जाएं। वहीं बुलबुल की दुविधा तो हम सब जानते हैं। वो अभी नाबालिग है, उसे बालिग होने में 6-7 महीने बाकी हैं। जब तक वो बालिग ना हो जाए तब तक उसकी माँ ने कहा है कि वीर के साथ कोई भी पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रखना, वरना पूरा परिवार मुसीबत में फंस जाएगा। हर माँ के लिए ये चीज़ होती है कि उनकी बेटी की शादी नहीं टूटनी चाहिए। बहुत महत्व रखता है एक लड़की के जीवन में। तो वो यही कहती हैं कि ये रिश्ता मत तोड़ और इसको चलने दे जैसे चल रहा है। तो यहाँ पे जो बस पति पत्नी वाले कोई भी ऐसे वैसे संबंध मत रखना अभी 6-7 महीने। अब पति पत्नी है, उनके बीच कोई न कोई सिचुएशन तो ऐसी ज़रूर आएगी जिसके चलते वो करीब भी आ सकते हैं। वीर पहल करता है लेकिन पीछे हो जाती है बुलबुल। अब वीर की शर्ट का बटन टूट गया है तो उसे अपनी शर्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी उसे तो लगता है पत्नी के सामने क्या ही दिक्कत है। वहीं बुलबुल मना कर देती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वीर रोमांटिक हो गया तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये हो रहा है कि जो थानेदार से उनके शर्ट का बटन इस बार गिर गया है, तो वो टाकने के लिए जो है वो बुलबुल जाती है, लेकिन वही सिलते सिलते उनमें थोड़ी करीबियाँ बढ़ती है और चीज़ें होती हैं जो बुलबुल अवॉइड करना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि मैं अपनी जिम्मेदारियाँ भी पूरी कर रही हूँ। कहीं ना कहीं वो ऑकवर्डनेस भी है, वो प्यार भी है, सब कुछ है उसी में। फिलहाल इनके बीच अब अक्सर ऐसी सिचुएशन आएगी। कहीं न कहीं हमें लगता है कि वीर को ऐसा लगेगा कि बुलबुल उसे अपना नहीं पा रही है, और फिर होगी एक गलत फहमी जिसका फायदा कोई और नहीं बल्कि बुलबुल की अपनी बहन उठाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी जो है ख्वाबों ख्यालों में गुम है, और किसकी भाई ऋषि के। अब दिक्कत ये है कि इनको हर चीज में ऋषि की याद आ जाती है। रोहन को देखती हैं तो ऋषि की याद आ जाती है, वैसे भी जब वेली बैठी होती है तो पुराने वक्त की याद आ जाती है। इन शॉर्ट राइटर साहब, आपके लिए ये इंडिकेशन है कि अब इन दोनों को मिलवा दो ना प्लीज।
रात की चांदनी में घर की चौखट पर बैठकर रोहन को अपने दिल से लगाकर लक्ष्मी खो गई है आज पुरानी बातों में, जहां उसे याद आ रहा है ऋषि, घर परिवार और रोहन। हालांकि लक्ष्मी को पता नहीं है कि जिस रोहन की उसे तलाश है वो उसके इतने करीब है। खैर, राइटर साहब की मोहमाया है कि देखते हैं कब तक माँ बेटे की ये आंख मिचोली चलती रहेगी। लक्ष्मी की आंखें भर आती है क्योंकि पुराने दिनों की याद उसे सता रही है। वो रोहन को बड़े प्यार से सुला रही है क्योंकि उसे भले ही ना पता हो कि ये उसका रोहन है, लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ पागल भी हो जाए तो अपने बेटे की सूरत याद रखती है। ऐसे में लक्ष्मी की ममता भी रोहन को देखकर महसूस करती है। तब भला हो शालू का, जो वक्त पर आकर लक्ष्मी को समझाती है कि हमें अपने हालात से भागना नहीं बल्कि लड़ना है। रोहन सो गया है लक्ष्मी के आर्म्स में ही, और लक्ष्मी को एकदम वैसे वाली फीलिंग आ रही है कि ये तो मेरा बच्चा ही है। रोहन को देख के, रोहन को फील करके उसको ऐसा ही लग रहा है कि उसका रोहन उसके पास है। तो शालू उसके पास आती है और उसको बोलती है कि क्या हुआ दी, क्योंकि दी हमेशा ये सब बातें तो करती नहीं, सब कुछ अपने अंदर छुपा के रखती है। पारो और रोहन सेम एज के है, तो दी मुझे यही बोलती है कि जब अभी अगर मेरा रोहन जिंदा होता ना तो वो यही एज का होता और यही हरकतें करता। लक्ष्मी के भाग्य का जो लिखा है उसे भला कौन टाल सकता है। इसलिए तो इंसान वक्त के आगे मजबूर हो जाता है, लेकिन लक्ष्मी घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि झनक हमारी जो है वो रातों रात सुपरस्टार बन गई। वैसे मानना पड़ेगा, एक जगह थी जहां सुपरस्टार्स की भरमार थी और वो भी बड़े ही आम लग रहे थे, नहीं? यू गेट द पॉइंट। झनक आज कैमरे के सामने आने वाली है, इसीलिए ये हम जरूर कहेंगे लाइट कैमरा एक्शन बोलने की बारी आ गई है बाबा, क्योंकि कल तक जो नौकरानी थी आज ना वो ऐड की दुनिया की रानी बनने वाली है। जरा देखिए झनक का ये नया अंदाज, जहाँ पर वो बंगाली बाला बनी है तो कभी मराठी मुलगी भी। अब रातों रात झनक का ये काया पलट हो गया है, क्योंकि अनिरुद्ध की दुआ से उसे एक ऐड जो मिल गई है, जहां पर उसे अलग अलग लुक में आप देखेंगे। मेरे क्लाइंट्स ने अर्शी को चूज़ किया था, बट मैंने झनक को रेफ़र कर दिया बिकॉज़ मुझे लगा कि अनिरुद्ध को लगा कि अर्शी को तो ऐसे बहुत सारे मौके मिलते रहेंगे, झनक को एक मौका देके देखते हैं एंड शायद इससे उसकी लाइफ बदल जाए और वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। कट टू शूट के सीन में आते हैं जहाँ पे झनक एक ऐड शूट कर रही है। घर में नौकरानियों वाला काम करने वाली झनक आज एकदम से बंगाली दुल्हन बन गई है। जरा उसकी साड़ी तो देखिए, गहनों से आज वो पूरी सज गई है। लाल रंग की साड़ी में मानो वो आज दुल्हन बनी हो। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है।
लेकिन यहाँ पर जब अर्शी और उसकी माँ की एंट्री हुई तो माहौल एकदम से काले बादल में तब्दील हो गया। झनक का इतना खूबसूरत वाला लुक देखकर अर्शी तो एकदम से आग बबूला हो गई। क्या है? क्या चल क्या रहा है यहाँ? इस बार झनक को सिलेक्ट किया है, वो भी लास्ट मिनट में। एक मेड हीरोइन बनने चली है और तुम्हें ये छोटी सी बात लगी। अब वो पहले से ही इनसिक्योर है झनक को लेकर, और उसके बाद जब अनिरुद्ध को देखा यहाँ पर तो मामला और भी संगीन हो गया। हालांकि अनिरुद्ध सफाई दे रहा है, लेकिन उसकी सफाई कभी कोई सुनता है क्या? यहाँ पर ताने पर ताने दिए जा रहे हैं, सबके सामने झनक की बेइज्जती हो रही है। तो अब झनक भी सुनने वालों में से नहीं है, उसने भी एक करारा जवाब दिया। मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, तो फिर क्यों सुनूं मैं? घर की मेड मालिक से ऐसे बात करेगी? इतनी हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी? देखो, वो झनक का भला चाहता है इसलिए कर रहा है, बट इन अ वे इट इज रॉन्ग बिकॉज ही इज बिट्रेइंग एवरीबडी एल्स टू सपोर्ट झनक। वैसे पर्दे के पीछे की बात करें तो मुंबई में एक गर्मी शुरू हो गई है। धूप में शूट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हिबा के पास उसका मिनी फैन है ना, जो हमेशा हिबा अपने साथ रखती है। मेरा मिनी फैन हमेशा साथ देता है। आई कॉल इट लगते जिगर। इट्स लाइक ऑलवेज देयर बाय माई साइड एंड विद दिस हैवी ज्वेलरी एंड दिस आउटफिट एंड हेयर एंड एवरीथिंग, मतलब गर्मी इंटू 3000 लग रही थी टू बी ऑनेस्ट। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट या वी डिड इट। अपने इस लुक को हिबा ने बहुत ही एंजॉय किया है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल कैसा है ये रिश्ता अनजाना। देखिए, कहते हैं ना कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ऐसे करके निकालना पड़ता है। नहीं, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देती हूँ, लेकिन क्या है कि अब लिटरली जो हमारी अनमोल है ना, उसने तय कर लिया है कि वो अपनी उंगली टेढ़ी करके सीधा कर देगी। किसको? रजत को। आज कुछ ऐसा होने वाला है जो किसी ने नहीं सोचा। नेता बनने का भूत सवार है ना उस पर। आज उसका काम तमाम होगा। और उस बुढ़िया का क्या है? 5-10 साल कम जिएगी तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा होगा, जन्मदिन के साथ साथ पुण्यतिथि हो जाएगी। चल, अब रखता हूँ। बॉम्ब अच्छी जगह छुपा दिया है हमने। अब कहते हैं ना कि अगर डब्बे में से घी निकालना हो तो उंगली को टेढ़ी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर अनमोल उर्फ तेवर ने भी कुछ ऐसा ही किया है। रजत जो अब अपने होश में नहीं रहता है, हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता है, तो ऐसे में उसे इस माहौल से बाहर कैसे निकाला जाए, इस बात का सॉल्यूशन निकाल लिया है अनमोल ने, जो कि अभी तेवर बनकर इस घर में आई है। नेता बनने का भूत सवार है ना उस पर। आज उसका काम तमाम होगा। और उस बुढ़िया का क्या है? 5-10 साल कम जिएगी तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो जानबूझकर गुड़िया को मारने की बातें कर रही है फोन पर, ताकि रजत अपना ध्यान इधर लेकर आए। अब रजत जो अनमोल के गम में एकदम पागल सा हो गया है, जैसे ही उसने ये बात सुनी तुरंत से अनमोल को पकड़ लिया। अब पर्दे के पीछे ये बातें कौन कर रहा था रजत को पता नहीं है, क्योंकि अनमोल यहाँ से भाग गई। अब इसे दिमाग लगाना कहते हैं। अब रजत इसी में ना व्यस्त हो जाएगा और शराब को छोड़ देगा। कुछ ऐसा अनमोल बीच बीच में करती रहेगी ताकि रजत ठीक हो जाए और उसके बाद घर वालों को पुराना रजत वापस मिल जाए।
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये बात तो आप जानते हैं ना कि टेलीविजन की हर बहू के अंदर एक इनहेरेंट जासूस छिपा बैठा होता है। तो ये जासूस अब उभर कर निकलने वाला है अमृता में भी। जी हाँ, और जासूस मतलब जासूसी तो ये कर ही रही है, लेकिन अब ये इन्होंने बिल्कुल सीरियसली ले लिया है इस रोल को, तो एकदम जासूस जैसे ड्रेसअप भी हो गई है। अमृता और जरा आज उसके लिबास को देखिए। अब आप सबको ऐसा जरूर लग रहा होगा कि अचानक से ये इतने मॉडर्न कैसे हो गई है। अब भाई अमृता मॉडर्न नहीं हुई है, बल्कि वो जासूसी करने जाने वाली है। इस बात का पता लगाना है उसे कि आखिर 10 करोड़ रुपए विराट के ऑफिस से गायब किसने किए। मुझे मेरी इनोसेंस तो प्रूव करनी है, इसलिए मैं वो सब कर रही हूँ ताकि इनको सच पता चले, क्योंकि मुझे भी लगता है कि ये सच नहीं जानते। इधर विराट है जो अमृता से मिलने आया है। चोर वोर का तो ये सोच नहीं रहा है, भूल गया, अभी उसको सिर्फ अमृता की जान बचानी। एक बार ठीक हो जाएगी तो फिर याद आएगा, अरे हाँ 10 करोड़ रुपए भी चुराए। अभी पिछली रात को ही तो एकदम सीरियस हो गई थी अमृता। पुलिस वाले भी मदद करने को तैयार नहीं थे कि इतने में विराट ने खुद ही सोचा कि मैं ही अमृता को अस्पताल ले जाऊंगा। अगर किसी की जान पे बात आ जाती है तो आप दुश्मनी और वो सारी चीज़ें भूल जाते हो ना, तो वो किसी की जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तब आपके ट्रू इमोशंस और सेंटिमेंट सामने आते हैं। सो वही है, अभी मैं भी फिगर आउट कर रहा हूँ, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी। अब सवेरे जब वो अमृता के घर आया उसका हाल चाल पूछने के लिए, तब अमृता को झूठ मूठ का नाटक करना पड़ा। वो विराट के सामने ये बात कतई नहीं आने देना चाहती है कि वो उसके पीछे पीछे जासूसी कर रही है। काफ़ी अच्छे सीन्स हमें मज़ा आया शूट करते हुए, काफ़ी सीन्स में हंसी भी आई है। जब हमें शूट करने में मज़ा आता है तो वो ट्रांसलेट करता है ऑडियंस को भी, और जब हमें मज़ा आता है तो उनको भी मज़ा आता है। अमृता और विराट हैं, जो भी करते हैं ना वो एक दूसरे को पता चल ही जाता है। तो यहाँ पर भी अमृता पकड़ी तो जाएगी, लेकिन खुद को वो बेगुनाह साबित भी करेगी, और फिर तब जाकर विराट को इस बात का एहसास होगा कि उसने और उसके परिवार वालों ने अमृता के साथ कितना गलत किया। और हाँ, ये जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि अब फैंस को अमृता और विराट के बीच प्यार देखना है, नफरत या झगड़ा नहीं। मुंबई से विशाल सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई पूर्वी और राजवंश कुमकुम भाग्य वाले, जी हाँ, अपने हनीमून पर प्रस्थान कर ही रहे थे कि प्राची आती है टू सी देम ऑफ, लेकिन सी देम ऑफ की जगह उनका हो जाता है आमना सामना किसके साथ? भाई राजवंश की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, आपकी शादी ही क्यों ना हो जाए, जब माँ सामने आती है तो आप अपने हर एक गम को खत्म कर देते हैं, आप सब कुछ भुला देते हैं। और ऐसा ही कुछ आज पूर्वी भी फील कर रही है। तब जब उसने अपनी माँ को अचानक से देखा। अब प्राची तो सभी बातों से अनजान थी,
और वो आई थी अपनी बेटी को आशीर्वाद और सरप्राइज देने के लिए, क्योंकि प्राची खुश है कि उसकी बेटी अब जीवन में आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। क्या हो गया? एक सेकंड दे। आंखें भरी क्यों है तेरी? तो वो माँ को देखती है और ऑफ कोर्स माँ को देखती सी उसके इमोशंस ऐसे निकल जाते हैं, तो शी फेल्ट वेरी गुड। तो आई थिंक माँ ही है उसे शॉल देने की, वो मनाली जा रही है तो लेकर जाना। और माँ की कोई न्यू फ्रेंड बन गई है जिन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट भेजा है। यूँ तो आमतौर पर जब कोई अपनी सासू माँ और साली साहिबा को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ आरवी तो गुस्से में है। उसे देखकर तो लग रहा है कि वो बस सिर्फ फॉर्मेलिटी करना चाहता है। अब यहाँ तो वो अपनी सासू माँ से आकर बातचीत करता है, लेकिन उसकी बातों में रूखापन दिखाई दिया। ऐसी रस्म होती है क्या कि बर्थडे के बाद भी वापस घर जाना? ये देखो 2 दिन में तुम हस्बैंड बन रहे हैं, आपको इतना दुख हो गया? इतना दुख कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। इससे पहले कि प्राची इस बात को समझती, वहाँ पहुँच जाती है मोनिशा। और मोनिशा की कैसी हरकत थी जरा आप भी देखिए। मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब शायद पूर्वी आप बात को संभालने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन आप भूल रही हैं कि माँ तो माँ होती है और वो अपने बच्चे की हर एक हरकत को समझ जाती है। और यहाँ प्राची समझ गई है कि आपको मोनिशा की हरकत पसंद नहीं आई है। हाँ जी, मोनिशा तो इस घर में है ही, बट ऑफ कोर्स मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया मोनिशा के बारे में कुछ भी। तो वो आती है और माँ है, माँ तो सब समझ जाती है, कितने भी आप इमोशंस हाइड करो तो उन्हें समझ आता है कि कौन है लड़की और यहाँ क्या करी और कैसे वो आरवी को साइड में लेकर चले गई। तो उन्हें कुछ गट फीलिंग आ रही है जो मुझसे भी शेयर करती है, बट आई ट्राई टू अवॉइड दैट थिंग। वैसे इस पूरे मामले को देखने के बाद लगता है कि अब प्राची पूर्वी को समझाएगी कि वो अपने हनीमून पर जाने से पहले सारी बातों को क्लियर और ठीक कर ले। लेकिन ये तो सीरियल की दुनिया है, यहाँ तो सब कुछ हो सकता है। और अब पूर्वी की जिंदगी में क्या होता है यही तो देखने वाली बात होगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे भैया सीरियल वालों, कम से कम त्योहार को तो त्योहार रहने दो ना। अब कुंडली भाग्य में महाशिवरात्रि का माहौल है, लेकिन वहीं पर राजवीर जो है पलकी के सामने कर देता है खुलासा करण लूथरा को लेकर। एंड देन यू नो ना, इंस्टेड ऑफ द त्योहार सबका ध्यान तो इस प्लॉट पर रहेगा। हर महादेव। पलकी और राजवीर आज यहाँ पर महादेव का आशीर्वाद लेने आए हैं। अब दिन है महाशिवरात्रि का, तो ऐसे में सज धज कर हर कोई जाता है इस त्योहार को मनाने के लिए। शिव और पार्वती का इस दिन विवाह हुआ था, इसीलिए तो महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो अब पलकी और राजवीर का भी तो ब्याह होने वाला है, तो इन्हें महादेव का आशीर्वाद तो मिलना ही चाहिए। हम आपस में एक दूसरे को मिल जाएंगे, पार्वती भी मिल जाएंगे, भोलेनाथ भी मिल जाएंगे, और महाशिवरात्रि और दोनों साथ में जा रहे हैं हाथ पकड़ कर, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा होना ही है।
तो जस्ट होप कर रहे हैं कि आगे के सीन्स भी वैसे ही आए और जो पलवीर है वो और स्ट्रांग होते नजर आएंगे। वैसे पलकी कभी कभी परेशान हो जाती है क्योंकि राजवीर उसकी बातों को समझता नहीं है और इन दिनों तो राजवीर ना एकदम अलग ही मूड में चला जाता है। बदले की बात करता है, वो भी करण लूथरा से। करण लूथरा है ना, इसे पुराना हिसाब चुकाना है मुझे। हो गया, तुम ऐसे नहीं थे। हिसाब चुकाना है, बदला लेना है, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? इन सारे चक्करों में तुम अपनी अच्छाई पर खो दो। मैं नहीं चाहती कि तुम कभी भी कोई गलती कर। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ पलकी, तुम्हें मेरी पास की बात जाननी है ना पलकी, तो सुनो। वो मिस्टर करण लूथरा बहुत सालों पहले उन्होंने मेरी माँ को बहुत हर्ट किया था। अब पलकी बार बार पूछती है कि आखिर तुम्हें हो क्या जाता है। राजवीर ने कोशिश की पलकी को सच्चाई बताने की, लेकिन वो पूरी बात नहीं बता पाया। अब यही तो प्रॉब्लम है, जब जिस वक्त पर जो बात बतानी है वो बता देनी चाहिए, क्योंकि आगे के लिए जब आप बचा लेते हो तभी से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, और बेहतर होगा कि तुम मुझसे पूछो भी। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। पलकी और राजवीर के बीच की कुछ बातें हैं जो थोड़ी अनक्लियर सी बातें हैं। तो राजवीर थोड़ा सा नाराज़ भी है और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी है, क्योंकि ऐसी कुछ बात है जो पलकी से शेयर नहीं कर सकता, लेकिन पलकी इंसिस्ट कर रही है कि वो सारी पास्ट की बातें और जो भी राज है वो पलकी से शेयर कर दे। जैसे कि लड़कियां होती है, सब कुछ जानना होता है, तो पलकी भी जानना चाहती है राजवीर की बातें, बट राजवीर नहीं बताना चाहता। तो ये उसके बीच की वो कश्मकश है कि राजवीर अपने मन की बात नहीं शेयर कर पा रहा है पलकी के साथ। वैसे प्रीता तो खुश है क्योंकि उसे लग रहा है कि राजवीर अब नॉर्मल हो गया है। करण से अब वो झगड़ा भी नहीं करेगा और ना ही नफरत है उसके दिल में। अब प्रीता एक माँ है ना, तो माँ का दिल तो हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ही सोचता है। और वैसे भी ही महाशिवरात्रि पर प्रीता भी तो जाएगी लूथरा हाउस। बहुत बड़ा दिन भी है महाशिवरात्रि, मुझे जाना है ना। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये भैया टीवी के बेटों को समझ क्यों नहीं आता। जब आपको हीरोइन मिली है तब आपको उसकी कदर होती नहीं, जब हीरोइन निकल जाती है तो ये मारे मारे फिरते हैं। अब आप जीत को ही देख लीजिए, नथ में कृष्णा की शादी क्या हो गई है, अब ये इनसे रुका ही नहीं जा रहा और ये पहुंच गए हैं इनके नए ससुराल, मतलब पुराना पति इन द न्यू ससुराल। तुम जाओ यहाँ से। जीत की कृष्णा अब किसी और की अमानत हो गई है। जीत को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कृष्णा ने किसी और को अब अपना साथी चुन लिया है। क्यों खाए हम तुम्हारी कसम? क्या लगते हो तुम हमारे? क्या रिश्ता है अब हमारा? कसम उनकी खाई जाती है जिनके जिंदगी में रहने या ना रहने से कोई फर्क पड़ता हो, लेकिन अब तुम्हारे कोई मायने नहीं है हमारी जिंदगी में। सुना तुमने?
जिसका नाम जीत हो वो आज अपने दिल से हार गया है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। तभी तो वो आ पहुंचा है कृष्णा के नए ससुराल में आधी रात को उससे मिलने के लिए। वो कृष्णा को जानता है और ये भी समझता है कि बिना किसी मजबूरी के कृष्णा कभी भी ऐसा कदम उठा नहीं सकती है। अब वो कृष्णा से उसकी मजबूरी पूछ रहा है। तो वहीं एक कृष्णा के आंखों से भी आंसू बह रही हैं। अपने जीत को देखकर वो भी इमोशनल हो गई है, लेकिन अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकती है, क्योंकि अगर उसने कुछ करने की सोची तो जीत समेत पूरे परिवार वालों को वो खो देगी। मैं जीत को और अपने परिवार को छोड़ के आ गई हूँ रुद्र के पास। उससे शादी कर लिया है मैंने, जो कि शादी ज़बरदस्ती हुई है, क्योंकि रुद्र ने मुझे बोला है कि मैं तुम्हारे पति को जान से मार डालूंगा, और इसीलिए मैं रुद्र से शादी कर लेती हूँ। लेकिन जीत को भरोसा नहीं हो रहा है कि कृष्णा उसको छोड़ के जा सकती है। मैं बोल रही हूँ पर फिर भी वो मेरी बातों का भरोसा नहीं कर रहा है, और वो छुपते छुपाते रुद्र की हवेली में आ गया है और वो पूछ रहा है क्यों कर रही हो तुम, ऐसा मत करो प्लीज़, मुझे बताओ क्या रीज़न है। पर कृष्णा चुप है। सो लेट्स सी क्या होता है कब। अब क्या दोनों को ऐसे ही एक दूसरे से जुदा रहकर अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी, या फिर इन्हें मिलवाने के लिए कोई इनका मसीहा आएगा। अब जहाँ तक हम जानते हैं बहू रानी को खुद ही हाथ पैर मारने होंगे, क्योंकि ये रुद्र इतनी आसानी से किसी को छोड़ेगा नहीं, ये बात तो पक्की है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मुझे लगता है ये टीवी सीरियल लिखने वालों को ना इंस्पिरेशन लेनी चाहिए अंबानी परिवार से। मतलब किस तरह पूरा परिवार एकजुट होकर खड़ा रहता है एक दूसरे से, भाई भाई के लिए, भाई बहन के लिए। अनलाइक भैया ये टीवी सीरियल्स। अब यहाँ पे पंड्या स्टोर में देख लीजिए, चीकू ने खेला है अपना आखिरी दाव अपनी ही बहन और उसके परिवार को घर से बेघर करने के लिए। मेरी बहन की आंखों से निकले एक एक आंसू का बदला, उसका हिसाब अब होगा। मुझे लगता है तेरी हरकतों से अमरीश मकवाना डर जाएगा। चलिए निकलिए यहाँ से। It's time to leave. Out. हमें तो पहले से ही लगा था कि चीकू के इरादे नेक नहीं है। अब देखिए चीकू ने वही किया जो अमरीश ने किया था। नताशा के ससुराल वालों को चीकू ने बेघर कर दिया है, उनका ये घर अपने नाम कर लिया है। चलिए निकलिए यहाँ से। मैं रिश्तों की मर्यादा भूल जाऊंगा, धक्के मार के खुद निकालूंगा सबको यहाँ से। आओ। हमारे घर में आके हमारी बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग। मैं आज चीकू जो कर रहा हूँ वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, बट सबको ये लग रहा है कि मैंने गलत किया, क्योंकि अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा करता है तो ज़रूरी नहीं है आपको बुरा करना चाहिए, बट ये सबकी मेंटालिटी अलग होती है। मेरी ये है कि अगर मेरे परिवार पर जब बात आती है देन आई विल टेक अ स्टैंड। अब इन सबको अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा। अब ये जाएंगे तो सही, लेकिन उससे पहले हंगामा होगा, जहां नताशा अपने भाई के इस कदम पर बहुत शर्मिंदा होगी। जो वो कर रहा है, नताशा के साथ जो गलत हुआ उसका बदला ले रहा है। हर किसी को एक एक डायलॉग दिए जाएंगे, वो बोलेगा और जिसको नहीं दिए गए हैं वो चुपचाप सुनेगा। अब चीकू नताशा का भाई है, तो भाई जब भाई ऐसी हरकत करेगा तो बहन को ताने तो सुनने पड़ेंगे। इधर नताशा ने एक कोशिश की चीकू को रोकने की, लेकिन चीकू अब रोकने वालों में से नहीं है। वहीं ईशा को भी नहीं समझ आ रहा है कि आखिर चीकू ने ऐसा क्यों किया।
अब देखिए मकवानाज ने हमेशा से ही पंड्यास को बर्बाद करने की सोची थी। चीकू ने तो केवल बदला लिया है। वो तो गया तेरा चोर। आज बेवकूफ मकवाना, टाइम टू लीव, आउट। जब भी मकवाना हाउस में चीकू जाता है तो कुछ ना कुछ तूफान मचा कर ही आता है। तो ऐसे ही कोई सीन था। अब तो मकवाना हाउस इज़ लाइक पंड्या हाउस। तो मैं जाता हूँ और बोलता हूँ चलो, बिकॉज अब मेरे नाम पर हो गया है घर भी, बिजनेस भी। सो नाउ इट्स टाइम टू लीव, जस्ट गेट आउट ऑफ द हाउस। और फिर एक एक करके उनका बैग फेंकता हूँ। चीकू बुरा हाल कर रहा है हमारा। मतलब वो भिगो के हमें, क्या कहते हैं, भिगो के, हाँ, डुबो के मार रहा है। उसकी दुश्मनी धवल और नताशा से नहीं है, बल्कि धवल के बड़े भाई से है। अब क्या सच में ये पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, या इसके बाद एक कोई इमोशनल ड्रामा होगा जिसके चलते ये चीकू ये सब लौटा देगा? अब क्या होगा ये तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर जानते हैं कि आगे ड्रामा भर भर के होगा, क्योंकि यहाँ पर धवल तो है नहीं। जब धवल आएगा तब इस ड्रामे में और भी तड़का लग जाएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? यहाँ पर ऐसे लगने लगा था कि बस अबीरा और अरमान के बीच में ना इजहार मोहब्बत होने ही वाला है। ये एन मौके पर रूही की मांग का सिंदूर दादी सा ने क्या मिटाया, पता नहीं क्यों बड़ी बैड वाली फीलिंग होने लगी है। वो जो हौला होता है ना, हौला सा हो रहा है कि अब फिर कोई गड़बड़ होगी और अरमान फिर खिंचे चले जाएंगे रूही की ओर। तक हमने रोहित को अपनी उम्मीदों में जिंदा रखा था, लेकिन अब इन उम्मीदों को दम तोड़ना होगा। जब दादी सा ने रूही के मांग का सिंदूर पोंछ दिया, इसे देखकर मानो अरमान एकदम टूट सा गया। देखिए कैसे कमरे में अरमान को अबीरा सहारा दे रही है। अरमान को इस वक्त उस कंधे की जरूरत है जिस कंधे पर सर रखकर वो रो सके। अब ये कंधा अबीरा के अलावा भला किसी और का कैसे हो सकता है? अबीरा जिसके पास हर चीज का सॉल्यूशन होता है, तो इसी उम्मीद से अरमान भी अबीरा के साथ है। यादों के झरोखों को ताज़ा कर रहा है अरमान अपने प्यारे भाई रोहित की पुरानी तस्वीरों को देखकर। अब घर में बहुत कुछ हो गया है। रूही के मांग के सिंदूर पर और गले में पहने मंगलसूत्र पर सवाल उठ रहे हैं। आंटी की छोटी बहू है ना, उसको देख के लगता नहीं है कि इसको पति के जाने का थोड़ा दुख है। पति चला गया लेकिन नई सुहागन की तरह सिंदूर लगा के घूम रही है। अबीरा के साथ साथ पूरे घर वालों ने कोशिश की कि रूही को मना लिया जाए। इस बात ने रूही के दिल को तोड़ दिया है। अब भी क्या कर सकते हैं, किस्मत का लिखा कोई मिटा तो नहीं सकता है। थोड़ी बहुत उम्मीद थी रोहित के वापसी की, लेकिन फिलहाल अभी कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। तक हमने रोहित को अपनी उम्मीदों में जिंदा रखा था, लेकिन अब इन उम्मीदों को दम तोड़ना होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहला स्टेशन है शो अनुपमा। अनुपमा काम करते हुए लड़खड़ा जाती है, जिसके बाद दीपू अनुपमा के पास आता है उसका ख्याल रखने के लिए। ये सारा नजारा अनुज देख रहा होता है, जिसके कारण उसे जलन भी होती है कि भला उसकी अनुज के पास दीपू क्या कर रहा है। खैर इसी दौरान अनुज को आध्या का ख्याल आता है, जो उसे अनुपमा के सपने देखने से रोकती है, क्योंकि अनुज जब भी अनुपमा के सामने आता है खुद को रोक नहीं पाता। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो गुम है किसी के प्यार में। कहानी में अब नया ड्रामा आने वाला है, जहां अक्का साहिब एक बार फिर सवी से कहती हैं कि नई रस्म अदा करने के लिए, लेकिन इस बार सवी साफ इनकार कर देती है। वहीं ईशान भी सवी के साथ ये रस्म निभाने के लिए इनकार कर देगा, क्योंकि रिसेप्शन के दौरान जो इज्जत का फालूदा बना था वो अभी तक ईशान को याद है। इसलिए ईशान सवी के साथ कोई भी रस्म निभाने से इनकार कर देगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो इमली। इमली को सूर्या कातिल समझता है, हालांकि इमली ने वो खून नहीं किया है। इमली सूर्या को सब बताने की कोशिश करती है, लेकिन सूर्या का मानना है कि जो खून हुआ है वो इमली ने किया और इमली सच छुपाने की कोशिश कर रही है। तो रघु अन्ना यहाँ आया या नहीं?